again an example of sexual reproduction, क्योंकि मेल और फीमेल जो कि अब गर्ल एंड बॉय इनके साथ अगर होते तो they both have been involved in the production of this infant, right? So that means it is a sexual reproduction. So let us focus on the characteristics now. It is biparental. इसमें दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है, मदर एंड फादर, राइट? देन ओनली द चाइल्ड कम्स, राइट? जो ऑफस्प्रिंग इसमें होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बेबी नाउ, ये जो बेबी है इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने फादर की आएंगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी मदर की आएंगी, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर और फादर की ब्लेंड होकर न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह से अपीयर हो जाएंगी. So this offspring inherits some characters from parents, from mother and father both, similar characters, और कुछ blend होकर, blend मतलब mix होकर, कुछ mixing of characters भी होगा, और उस करके कुछ नए characters भी आपको बेबी के अंदर देखने को मिलेंगे. For example, अगर मैं आपको कहती हूँ कि जो father है उनकी black eyes है, ठीक है, मदर है उनकी ब्राउन आईज है, लेकिन जो बेबी हुआ उसकी आईज ब्लू है. सो दिस कैन ऑल्सो हैपन, एनीथिंग कैन हैपन. तो दैट मीन्स नए करेक्टर्स भी आ सकते हैं, करेक्टर्स फादर से सिमिलर हो सकते हैं, करेक्टर मदर से सिमिलर हो सकते हैं, और कुछ मिक्सिंग होकर मदर और फादर के करेक्टर्स की कुछ न्यू करेक्टर्स भी अपीयर हो सकते हैं. अब इसके अंदर ये जो मिक्सिंग होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया दो सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो ये दो सेक्सेस क्या करते हैं, जो ये आगे प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स, व्हिच वी विल डिस्कस लेटर नाउ. और ये गैमीट्स आपस में फ्यूज होने को इनको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. तभी तो मेल और फीमेल, अब ये देखिए जैसे ये मेल है हमारे पास, ये हमारे पास फीमेल है, ठीक है, इनके अपने अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है, इनके मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो बनाते हैं आगे, उसको आप क्या बोलते हो, गैमीट्स. जैसे मेल गैमीट क्या होता है, स्पर्म, और फीमेल गैमीट क्या होता है, एग. तो ये स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, मिलने से क्या हुआ, कुछ करेक्टर्स इनके आए, कुछ करेक्टर्स एग के आए, कुछ न्यू करेक्टर्स आए, ठीक है. तो ये जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ये जो आपको दिख रहे हैं स्पाइरल से, ये सारे स्पर्म्स है, एंड दिस पिंक वन इज एन एग. जो पिंक वाला है दैट इज एन एग, एंड दिस इज, जो आप ये देख पा रहे हो, दिस इज स्पर्म. एज यू कैन सी, स्पर्म इज फ्यूजिंग विद द एग. इस फ्यूजन को ही आप क्या बोलते हो, फर्टिलाइजेशन. सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन fertilization takes place, right? So these are the features of sexual reproduction. Now we'll start with the reproduction in human beings. तो अब जो हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो ह्यूमन बींग्स में जो रिप्रोडक्शन होती है दैट इज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दैट मीन्स बोथ द सेक्सेस आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है. तो पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजी के साथ शुरू करेंगे. एज यू कैन सी दैट वी हैव टू सेक्सेस. You all know that one is male, as it is shown in the figure. He is male, and this pink one is female. So for sexual reproduction, first of all, we need to have different sexes, one male and one female. Then they both have gonads in them. What is gonads? Reproductive organs of the organism. जो मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, ऐसे ही जो फीमेल हैं उनके अंदर भी उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. तो इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को आपने एक स्पेशल नाम दिया, दैट इज दी गोनाड्स. तो मेल गोनाड, in male also male gonad is there, in female gonad is also there. जैसे कि आप फिगर देख पा रहे हो, this is a male reproductive system. This is a male reproductive system, and what is you can say that these all organs are directly or indirectly involved in the reproduction, है ना. तो इसके अंदर जो अगर हम मेन जो है हमारे पास, मेन जो मेल गोनाड है उसकी बात करें, तो दैट इज these two spherical structures which you can see, these pink one, these are testes. So this is the male gonad. This is the male gonad, these two. So a pair of testes form a male gonad which is present in the human male.
ठीक है, अब आगे जो ये प्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली जो मेल है, मेल गोनाड, मेल के अंदर मेल गोनाड है, मेल गोनाड क्या है, टेस्टीज, जैसे कि मैं आपको फिगर में बता चुकी हूँ, ठीक है। अब ये जो टेस्टीज आगे जो बनाएंगी, obviously testes will form certain kind of thing that is called as gamete. जो आगे बनता है उसको आप क्या बोलते हो, gametes. और you can say gametes are the cells that actually participate in the fusion process. Participate in fusion process, जिसको आप fertilization भी कहते हो, ठीक है। तो टेस्टिस जो आगे गेमीट बनाते हैं, दैट इज दी स्पर्म. As you can see in the figure, these all blue ones with tail, these are actually sperm. As you can see in the figure, it is something like this. So these are called as sperms. I think you got it. That gonads are the reproductive organs. Like male is going to have a male gonad, female is going to have a female gonad. Male gonad is testes, right? As you can see in the figure, a pair of testes is present in males. And what they produce, that is called as gametes. And what are gametes? Cells that actually participate in fusion process, or you can say a fertilization process. And what are those male gametes? Male gametes are called as sperm. So this sperm is going to actually participate in the fusion process, right? Likewise, we have female gonad. Female gonad, that means the reproductive organ of the female is the ovaries. That is the ovaries. As you can see in the figure, two ovaries are present, or you can say a pair of ovaries are there. This green portion is called as ovary. ये क्या है आपके पास, ओवरीज है, दैट इज प्रेजेंट इन फीमेल्स, ठीक है। तो अब ओवरीज भी आगे जो प्रोड्यूस करेगी उनको आप क्या कहोगे, फीमेल गेमीट. तो ये क्या बनाती है ओवरीज, दे फॉर्म एग, और यू कैन कॉल देम एज ओवम. सो व्हाट दे फॉर्म एग, एंड दे कैन आल्सो बी कॉल्ड एज ovum. So as you can see in the figure, these are two ovaries and they are going to produce egg, a kind of spherical kind of structure, ठीक है। और ये जो आपका सारा आप कह सकते हो जो सिस्टम है, दिस इज अ फुल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल नाउ. तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ, दीज ट्यूब्स आर फेलोपियन ट्यूब्स. क्या फंक्शन है, वील बी डिस्कसिंग लेटर. दिस सैक इज यूट्रस, this is cervix and this is an outer exposed part, vagina, right? तो अभी यहाँ पे हमारा कंसर्न सिर्फ फीमेल गोनाड से है, क्योंकि हम बेसिक टर्मिनोलॉजी कर रहे हैं अभी सिर्फ. So female gonad is these green structure, that is the ovaries, a pair of ovaries present, and the gamete which they will produce is called as ovum or egg. Now we have fertilization. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दिस फर्टिलाइजेशन. सो व्हाट इज इट एक्चुअली? फर्टिलाइजेशन, जैसे कि अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास मेल और फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. इनके अंदर अपने अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिसको आप बोलते हो मेल गोनाड, और फीमेल के अंदर फीमेल गोनाड, राइट? और मैंने आपको बताया ये आगे क्या प्रोड्यूस करते हैं, that is called as gamete. Male will produce male gamete, female will produce female gamete, right? As we have seen that male gamete is sperm and female gamete is egg. Now what happen after this? ये sperm और egg बनने के बाद होता क्या है, ये sperm और egg आपस में meet करते हैं. ये sperm and egg both meet and this fusion, that fusion का मतलब इनका meeting. So this fusion of male and with female gamete, it result means they both will mix with each other. इनके अंदर जो भी content है, this will all mix up. As you can see in the figure, this is an egg and this is a sperm. And sperm is actually trying to fertilize the egg. दोनों एंटर हो रहे हैं ना एक दूसरे में, स्पर्म एग में एंटर हो रहा है, तो एंटर होने पे क्या होगा, इन दोनों का कंटेंट आपस में मिक्स हो जाएगा एंड दे विल फॉर्म अ वन सेल, एंड दैट वन सेल व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर देयर फ्यूजन इज ऑलवेज कॉल्ड एज जाइगोट. यू नीड टू रिमेम्बर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपसे पूछा जाता है कि पहला सेल कौन सा है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है. तो पहला सेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो बनता है, दैट इज ऑलवेज कॉल्ड एज zygote. So what is fertilization? Fusion of male with female gamete, or you can say the fusion of sperm with egg
to form first cell that is called as zygote. हमेशा पहला सेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या बनेगा? zygote. Now the types of fertilization. Fertilization की भी कुछ types हैं हमारे पास. It is external fertilization and it is internal fertilization. तो दो तरह से fertilization होती है. देखते हैं क्या फर्क है इनके अंदर. First we'll talk about external fertilization. External का मतलब क्या होता है? External का मतलब होता है outside. तो इस fertilization का external fertilization का मतलब ही यही है कि इसमें जो fusion है, that is fusion of sperm with egg, यही होता है ना fertilization. तो fusion of sperm with egg is going to take place outside. Means parent की body involve नहीं होने वाली है इसके अंदर. तो ये होता कैसे? It is mostly seen in aquatic animals. It is mostly seen in aquatic organism. तो क्या होता है इसके अंदर? They all gather in groups. They all gather in groups. Let's say male and female, they all gather in groups in water. तो इनमें से जो male होते हैं, they release the sperms. They release the sperm in water, right? At the same time, female also release their eggs. Female also release their eggs in water. तो ये जो fusion है इनकी, जैसे कि अगर मैं बताऊं कि एक सेल है और इस एग आप कह सकते हो ये एग के साथ स्पर्म ने फ्यूज करना है. जैसे ये एग है, एग के साथ स्पर्म ने फ्यूज करना है. तो ये फ्यूजन पानी के अंदर ही हो रही है ना. तो ये जाइगोट भी पानी के अंदर ही बनेगा. जो भी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो पानी के अंदर ही बनेंगी, है ना. और जो ऑर्गेनिज्म है, जो नया ऑर्गेनिज्म है, वो भी पानी के अंदर ही बनेगा. तो इसमें कोई पेरेंट की बॉडी तो नहीं इन्वॉल्व हुई ना. सो दिस काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल. चलो टेक्निकली बात करते हैं. प्रॉपर डल और पिगमेंटेड स्किन को कहे गुड बाय काया एंटॉक्स विटामिन सी सीरम के साथ. ये पिगमेंटेशन से लड़े और आपको दे ब्राइट स्किन, और इसे डर्मेटोलॉजिस्ट ने भी अप्रूव किया है. काया. डेफिनेशन के साथ, इन दिस मेल रिलीज स्पर्म्स एंड फीमेल ले एग्स. पानी के अंदर ये दोनों रिलीज करते हैं. The fusion of egg and sperm take place outside the parent body. That means fertilization किसी भी parent की body के अंदर नहीं हो रही है. It is taking place like as I told you, the aquatic organisms are the example of external fertilization. So this is happening in water only. पानी के अंदर ही हो रही है. तो पानी के अंदर होने से क्या हो रहा है कि उसी के अंदर डेवलपमेंट हो रही है पानी के अंदर, और कोई भी पेरेंट की बॉडी इन्वॉल्व नहीं हो रही है. So this kind of fertilization is called as external fertilization. As you can see in the figure, frog. आप जानते हो कि frog जो होता है, frog की एक larva stages होती है. frog की क्या होती है? larva stages. larva मतलब developmental stages. देखिए humans के अंदर तो क्या है कि बच्चा जो बनेगा वो बॉडी के अंदर बनेगा, और जब वो पूरा बन जाएगा तो वो डिलीवर हो जाएगा बाहर. ठीक है. तो आपको उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस तो दिखती नहीं है ह्यूमंस पे. लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि फ्रॉग की बात कर रहे हैं, फ्रॉग के जो बहुत छोटा फ्रॉग, उससे थोड़ा बड़ा फ्रॉग, उससे थोड़ा बड़ा फ्रॉग और मेच्योर फ्रॉग, तो ये जो स्टेजेस हैं, दीज आर कॉल्ड एज लार्वा. ये जो लार्वल स्टेजेस हैं, इट इज सीन ओनली इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि डेवलपमेंट बाहर हो रही है पेरेंट बॉडी से. अगर पेरेंट बॉडी के अंदर होती देन यू वोंट हैव, इट वुड हैव बीन नॉट पॉसिबल टू सी दोज डेवलपमेंटल स्टेजेस. Right. So this is all about the external fertilization. Now we have internal fertilization, the another category. Internal fertilization is seen in us like humans. तो इसमें क्या होता है? इसके अंदर जो ये fusion है with sperm with egg, sperm और egg की जो fusion है, this occur in internally. Internally मतलब किसी भी एक पेरेंट की बॉडी, और वो पेरेंट कौन सा होता है जिसकी बॉडी में होती है? ऑब्वियसली इट इज फीमेल. ठीक है. तो इसके अंदर क्या होता है? मेल रिलीज स्पर्म्स इन द फीमेल बॉडी. फीमेल की बॉडी के अंदर मेल अपने स्पर्म्स रिलीज करता है. ठीक है. देन जो ये फ्यूजन है, फर्टिलाइजेशन जिसे हम कहते हैं कि स्पर्म का एग के साथ मीट होना, वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही होता है. और डेवलपमेंट, जाइगोट बनना या जो भी डेवलपमेंट है वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही हो रही है. और जब बेबी फुली फॉर्म्ड हो जाता है, देन इट इज डिलीवर्ड आउट. राइट. So this kind of fertilization process, which you can see in the figure, is happening in a female's body, and when the organism is fully formed, पूरा उसके अंदर एक इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स आ चुकी है, then it is delivered
out. So this is all about the external and the internal fertilization. तो डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात करें कि फ्यूजन के बाद क्या क्या स्टेजेस हैं मेन जिसके अंदर पास होता है बच्चा बनने से पहले. तो पहला सेल जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट. जाइगोट एक सेल है, ठीक है. जब जाइगोट में रिपीटेडली डिविजन्स होती रहेंगी और पूरा ऐसे बॉल ऑफ सेल्स बन जाएगा, बहुत बड़ा आप कह सकते हो सेलुलर स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे सेल्स हो, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो. एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर से ये जो बॉल ऑफ सेल्स अराइज हुई है दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो. देन फीटस. फीटस इज अ डेवलपिंग बेबी आफ्टर 8 वीक्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. ये जो सेल्स हैं ये डिफरेंशिएट होने लगेंगे. डिफरेंशिएट का मतलब होता है कि जिसने जो जो बॉडी पार्ट बनाना है उसमें उस तरीके के सेल्स में कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगेंगे और बॉडी पार्ट्स बनने लगेंगे. एंड व्हेन द बॉडी पार्ट्स इज फुली फॉर्म्ड तो उसको आप क्या बोलोगे, इन्फैंट. तो इन्फैंट इज एक्चुअली अ बेबी जिसके अंदर सारे डेवलप्ड ऑर्गन्स है, कुछ डेवलपिंग नहीं है. ऑल द ऑर्गन्स, ऑल द सिस्टम्स आर फुली डेवलप्ड. लेट मी शो यू इन फिगर. सी, दिस इज द जाइगोट, फर्स्ट सेल फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन. जब ये सेल्स बनने लगे इसके अंदर बहुत सारे सेल्स, देन इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो. फीटस आप देख पा रहे हो अभी थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंटल स्टेज पे है, इसमें ऑर्गन्स बन रहे हैं, ठीक है. एंड व्हेन इट इज फुली फॉर्म्ड यू कैन सी हाउ स्वीट इज दिस इन्फैंट विद ऑल द सिस्टम्स डेवलप्ड इन इट, राइट. तो ये स्टेजेस होती हैं जिससे फ्यूजन के बाद अलग अलग स्टेजेस जो हमें देखने को मिलती हैं बिफोर वी गेट एन इन्फैंट. नाउ